अनामिका दत्ता, टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल में आपका स्वागत है। लेट्स डिकोड में आज की एपिसोड में हम बात करेंगे असम कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भूपेन बोरा की कांग्रेस छोड़ने की। आखिर बोरा ने कांग्रेस क्यों छोड़ी, वो भी ऐसे समय पे जब असम में विधानसभा चुनाव नजदीक है। असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा के बाद ये दूसरी बड़ी सियासी झटका हो सकता है जो इंडियन नेशनल कांग्रेस को राज्य में कमजोर कर सकता है। तो चलिए समझते हैं इस पूरी सियासी घटना को स्टेप बाय स्टेप, फैक्ट के साथ, कॉन्टेक्स्ट के साथ और डिकोडिंग के साथ। सबसे पहले बैकग्राउंड। भूपेन बोरा का कांग्रेस से रिश्ता कोई छोटा या अचानक बना हुआ रिश्ता नहीं है। 3 दशक से ज्यादा समय तक उन्होंने पार्टी के लिए काम किया है। ग्रास रूट से लेकर लीडरशिप तक लेके अपनी जगह बनाई। असम की राजनीति में उनकी पहचान एक संगठन से भी ज्यादा अपनी पहचान तक। लेकिन पिछले कुछ सालों में असम के कांग्रेस लगातार सांगठनिक कमजोरी, इंटरनल फैक्टरिज्म और लीडरशिप क्राइसिस से जूझ रही है। 2021 के बाद पार्टी में बीजेपी के सामने काफी नैरेटिव सामने आए और उसी के साथ साथ सीएम हिमंत बिश्व शर्मा ने अपनी एग्रेसिव पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी को सामने लाया और आउटरीच मॉडल से बीजेपी की राज्य में मजबूती जो है और उभर के सामने लेके आया। अब अगर बात करें भूपेन बोरा की कांग्रेस छोड़ने की, तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ एक व्यक्तिगत फैसला है या फिर असम की राजनीति में चल रहा है कोई बड़ी सियासी पुनर्गठन। क्या कांग्रेस अपने ही नेता को संभालने में असफल हो रही है और या फिर बीजेपी अपनी राजनीति की तहत विपक्ष को कमजोर करने में सफल हो रहा है। पिछले कुछ महीनों से भूपेन बोरा पार्टी के अंदर खुद को अलग महसूस कर रहे थे। सांगठनिक फैसलों में भी उनकी भूमिका सीमित होती जा रही थी, जबकि ग्राउंड लेवल पर काम करने वाले जो कार्यकर्ता थे वो भी नाराज थे। बोरा ने लगभग 3 दशक तक कांग्रेस के साथ काम किया है, लेकिन बदले में सियासी परिदृश्यता में भी उन्होंने अपने लिए जगह कम होते हुए नजर आ रहा है। ये उनका मानना है, ये उन्होंने हमसे कहा है। भूपेन बोरा का ये भी मानना है कि कांग्रेस पार्टी में ही अपनी जो अहमियत है वो खो बैठे थे और लगातार अगर मतभेद की अगर बात करें, पार्टी के अंदर में ही उनकी जो बात है उसको नजरअंदाज किया जा रहा था। और सांसद रकीबुल हुसैन की अगर बात करें, ये भी मानना है कि रकीबुल हुसैन और भूपेन बोरा की जो तालमेल थे ये ठीक नहीं थे। इसी मामले को लेके भूपेन बोरा जो है काफी दुखित थे। और उसी के साथ हम आपको ये भी बता दें, भूपेन बोरा ने ये भी कहा है हाल ही में ये सारी चीजें शुरू हुई थी। और बात अगर करें उनके अपने सांसद की, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर बात करें, पीपुरिया जो जगह है उस जगह से और या फिर रंगा नदी वो जो जगह है कॉन्स्टिट्यूंसी की, भूपेन बोरा ने काफी अपने कैंडिडेट्स दिए थे या फिर अपने खेलने की बात कर रहे थे। लेकिन जो पार्टी की बात थी, पार्टी के बाद की अंदर की बात यह है कि उस कंस्टिट्यूंसी से कोई और भी बहुत ज्यादा नाम दूसरे जो मंत्री है, सांसद है, उनके तरफ से भी देखा गया। तो ये सारे मामलों को लेके बहुत काफी ज्यादा मतभेद हुई थी। और उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताना चाहेंगे, हमने भूपेन बोरा की वाइफ से भी बात की है। उन्होंने ये भी कहा है कि लगातार पिछले जो 8 महीने थे भूपेन बोरा के लिए काफी डिप्रेसिव थे, वो काफी ज्यादा डिप्रेशन में थे। और हमने भी भूपेन बोरा से बात किया है, भूपेन बोरा ने ये भी कहा है। और इससे सबसे बड़ी मुद्दा ये है माइनॉरिटी की। भूपेन बोरा ने ये भी कहा है, जब उनसे सवाल किया गया था कि क्या आप जो बीजेपी की जो राजनीति है, बीजेपी की जो सोच विचार है, उसमें आप कैसे आ सकते हो जब आप कुछ दिन पहले ये सारे सोच विचार से आप खुश नहीं थे। लेकिन उन्होंने साफ साफ ये कहा है कि मैं बीजेपी से नाखुश नहीं था, हम कांग्रेसों ने इतना मटेरियल दिया है बीजेपी को, इसी वजह से वो हम लोगों के पीछे, हम लोगों की जो बात है, संसद की जो बात है, इतना कर पा रहे हैं। लगातार अगर बात करें माइनॉरिटी की, हम बात करना चाहेंगे, भूपेन बोरा ने ये भी कहा है कि कांग्रेस के अंदर से भी स्पोक्स पर्सन जो है ये दावा कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं कि 40%, 40 to 45% जो सीट है वो माइनॉरिटी के लिए रिजर्व किया जाएगा। ये बात सुनते हुए भी कांग्रेस के पार्टी के जो मेंबर है, जो सदस्य है, सीनियर पार्टी की मेंबर जो है, उन्होंने कुछ नहीं बोला। और उसी के साथ साथ ये भी बात सामने में आ रहा है कि कोई स्पोक्स पर्सन ऐसे भी है जो ये कहा है कि नेपालीज जो है
वो असम के भारत के हिस्से में नहीं है, इंडियन नहीं है, ये भी कहा गया है। ये सारी बात, बहुत सारी मुद्दे ऐसे हैं जो भूपेन बोरा को खटकी है और इसी वजह से भूपेन बोरा का ये स्टेप हमने देखा है। उसी के साथ साथ गौरव गोगोई का की अगर बात करें, गौरव गोगोई का पाकिस्तान जो ISI का लिंक को लेके बात है, उन्होंने ये भी कहा है कि उन्होंने अभी तक स्पष्ट रूप से कोई जानकारी नहीं दिया है। ये भी और एक वजह है उनकी जो कांग्रेस दल को छोड़ने की। और इसी के साथ साथ हम आपको ये भी बता दें कि लगातार जितेंद्र सिंह भी आए थे। जितेंद्र सिंह वहां पे आके भूपेन बोरा से बात करने की कोशिश की है और ये भी कहा है कि ये पारिवारिक व्यापार है, आपस में सुलझा लेंगे। प्रेस मीट के दौरान प्रेस से बात करते हुए भूपेन बोरा ने ये कहा है कि ये जो रेजिग्नेशन है ये हम वापस लेंगे कि नहीं, वो हम बाद में डिसाइड करके बताएंगे, जो कि कल की बात थी। तो कल रात तक हम लोगों ने देख लिया, भूपेन बोरा जी ने 6 बजे के आसपास असम के जो मुख्यमंत्री है डॉक्टर हिमंता बिश्वा शर्मा, उनके घर आए थे। बातचीत हुई, काफी देर तक बातचीत हुई। उसके बाद भूपेन बोरा का जो डिसीजन है हमारे सामने है। उन्होंने ये कहा है कि 22 तारीख को आनुष्ठानिक रूप से बीजेपी को वो ज्वाइन करेंगे। लेकिन ये भी कहना है कि ऑपोजिशन का ये भी कहना है कि ये जो मंत्रित्व की लोभ आप बोल सकते हो, ऑपोजिशन अब ये कह रहे, कांग्रेस अब ये कह रहे कि भूपेन बोरा जो थे दल के अंदर ही सांप पाल रहे थे, ये कहना है उनका। और उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि ऑपोजिशन कांग्रेस जो है, CLP लीडर जो है देवव्रत शइकिया, वो उन्होंने ये भी कहा है कि जिनको मंत्रित्व का शौक है, लेना चाहते हैं, तो वही बीजेपी पार्टी में जाना चाहेंगे या फिर जाएंगे, लेकिन वो अपने जो डिसीजन है उसमें अटूट है, वो कभी नहीं जाएंगे, ये भी बात कहा गया है। और इसी के साथ साथ हम आपको ये भी बता दें, गौरव गोगोई का ये भी कहना है कि कांग्रेस, हमने जब सवाल किए थे कि भूपेन बोरा के जाने से क्या कांग्रेस को कोई असुविधा आएगी, तो उनका जवाब ये था कि कांग्रेस एक ओशन है। राजनीतिक एक्सपर्ट्स का मानना यह भी है कि असम में कांग्रेस लगातार नेतृत्व संकट और सांगठनिक कमजोरी से जूझ रहा है। इसी दौरान बीजेपी ने अपनी पकड़ मजबूत करते हुए विपक्ष के परिवारशाली चेहरों को अपना तरफ आकर्षित करने का राजनीति अपनाया है। हिमंता बिश्वा शर्मा खुद इसके एक बड़ी उदाहरण है और अब भूपेन बोरा का कदम उसी सियासी धारा को अपनी मजबूत करते हुए दिखाते नजर आ रहा है। ये भी कहना है कि आने वाले चुनाव को देखते हुए ये दल बदल केवल व्यक्तियों का नहीं बल्कि वोटर परसेप्शन का भी एक खेल है। जब बड़े नेता पार्टी छोड़ते हैं और इससे सीधा सीधी पता चलता है कि ये संघर्ष जो है पार्टी में चल रहा है और संदेश कभी कभी ये भी पहुंचता है कि ग्राउंड लेवल पर जो पार्टी जो है उनको ये भी लगता है कि पार्टी की स्थिति अभी अब मजबूत नहीं रही। आने वाले 22 तारीख को भूपेन बोरा जो अनुष्ठानिक रूप से बीजेपी में ज्वाइन करेंगे और दिलीप शइकिया जो बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट है वो सारा कार्यक्रम जो है उनका देखरेख जो है वो करेंगे। और उसी के साथ साथ ये भी कहा गया है कि भूपेन बोरा के साथ साथ उनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उनके कॉन्स्टिट्यूंसी से लगभग 20 से 25 मेंबर और भी उनके साथ योगदान करेंगे जो कांग्रेस में थे। अब ये जो संख्या है ये 20 या 25 तक जाता है या फिर और भी आगे बढ़ता है, ये अपने आप में देखने लायक एक बात है। और इसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि जैसे बीजेपी में योगदान करने के टाइम हमें सूत्रों के अनुसार ये भी पता चल रहा है कि भूपेन बोरा अगर बीजेपी में योगदान करेंगे तो उनको कौन सी सीट दिया जाएगा। बी पुरिया की अगर बात करें तो भूपेन बोरा को ये भी कहा गया है कि बी पुरिया से उनको टिकट्स मिलेगी आने वाली जो इलेक्शन है उसके लिए। और उसी के साथ साथ अगर उनको रंगानदी कॉन्स्टिट्यूंसी से भी अगर उनको टिकट्स चाहिए तो वो टिकट्स भी उनको बीजेपी देने के लिए तैयार है। और ये सबसे बड़ी बात है कि प्रेस मीट के दौरान जब हिमंता बिश्वा शर्मा से पूछा गया था, मुख्यमंत्री से पूछा गया था कि कौन सी सीट आप उनको देना चाहेंगे, कौन सा जो कॉन्स्टिट्यूंसी आपको उनको देना चाहेंगे, तो उन्होंने साफ साफ ये भी कहा है कि अगर भूपेन बोरा जालुकबारी भी मांगते तो हम उनको देने के लिए तैयार है। और हम आपको ये भी बता दें कि जालुकबारी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है ये खुद हिमंता बिश्वा शर्मा की कॉन्स्टिट्यूंसी है। तो बीजेपी में ये देखा जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूंसी या फिर सीट या फिर इलेक्शन के मुद्दे को लेके भूपेन बोरा के साथ कोई अनबन नहीं है। जो सीट मांगा जाएगा वही कॉन्स्टिट्यूंसी उनको दिया जाएगा।
उसी के साथ साथ आनुष्ठानिक तरीके से 22 तारीख को भूपेंद्र बोरा बीजेपी में ज्वाइन करेंगे और कांग्रेस काफ़ी इसको लेकर टिप्पणी कर रही है। ये भी कह रहा है कि दो भाई वापस घर आ गए, लेकिन भूपेंद्र बोरा का ये कहना है कि कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति एक पार्टी में अपने आत्मसम्मान को रोक के, आत्मसम्मान को घात करके उस पार्टी में नहीं रह सकता। ये भूपेंद्र बोरा का कहना है। आने वाले दिन पे कैसे, किस तरीके से काम होगी, ये देखने वाली बात है। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस इस झटके से कैसे उभरती है। क्या पार्टी नए नेतृत्व और नए नैरेटिव के साथ वापसी करेंगे या फिर असम के राजनीति में शक्ति संतुलन और ज्यादा बीजेपी के पक्ष में झुकेगा। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन असम की सियासत में ये बदलाव आने वाले दिनों में और भी कई नए समीकरण तय करेगी और उसी के साथ साथ सारे सवालों का जवाब लेके आपके पास जरूर आएंगे।